देश के बाकी शहरों की तरह नांदेड़ में भी ईद उल फितर का जश्न बड़े ही जोश और खुशी के साथ मनाया गया। शहर की दोनों ईदगाहों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। बड़ी ईदगाह में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि सिद्दीक मोहिउद्दीन ने खुतबा दिया। इस मौके पर मौलाना खलीलुर रहमान कासमी और सीनियर वकील एडवोकेट एम झरेड़ सिद्दीकी ने भी लोगों को संबोधित किया और जरूरी बातें बताईं। एडवोकेट एम झरेड़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन बिल पर चिंता जताई और कहा कि यह बिल मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बिल के लागू होने के बाद मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां सरकार के कंट्रोल में चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है, उसे हर मुसलमान को अपने अपने इलाके में समर्थन देना चाहिए। मौलाना खलीलुर रहमान कासमी ने अपने बयान में कहा कि देश के हालात आज जरूर मुश्किल हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन समय हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा के दौर में आया था। तब अल्लाह के रसूल ने कुरान की तालीम को आम किया, जिससे समाज में एक सुधार की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर आज भी हम कुरान से अपना नाता मजबूत कर लें तो हमें भी सफलता मिल सकती है। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में कुरान की तिलावत को आदत बनाने पर जोर दिया और कहा कि चाहे हमें कुरान समझ में आए या ना आए, लेकिन इसका अध्ययन जारी रखना चाहिए। ईदगाह में हजारों की तादाद में लोग नमाज के लिए पहुंच रहे थे। नमाज का वक्त सुबह 8:30 बजे तय था, लेकिन भारी भीड़ के कारण 2 जमातों का इंतजाम किया गया। पहली जमात 8:30 बजे और दूसरी 9:30 बजे हुई, जिसमें मुफ्ती महबूब अहसन कासमी ने इमामत की। पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरी जमात में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ईदगाह का विशाल मैदान नमाजियों से पूरी तरह भर चुका था। मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने सामूहिक दुआ करवाई, जिसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी, मुसलमानों की बदहाली दूर करने और खास तौर पर फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईदगाह में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तैनाती की गई थी ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। वहीं खादिम ए उम्मत के वॉलंटियर्स ने भी हमेशा की तरह इस बार भी ट्रैफिक और अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। ईद की नमाज में नांदेड़ के सांसद रविंद्र चौहान, पूर्व विधायक मोहन हंबर्डे और अन्य नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा शहर की सभी बड़ी और छोटी मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। कुल मिलाकर ईद उल फितर का त्योहार खुशी और शांति के माहौल में मनाया गया। एक महीने की उन्होंने मशक्क़तें उठाई थी, उसके इनाम का दिन है और ये मौका है कि जिसमें हम एक दूसरे को मोहब्बत बांटें और एक दूसरे से जो है सो अपने गिले शिकवों को दूर करें। और असल उम्मत की कामयाबी इसी में है कि हम आपस में एक हों, मुत्तहिद हों और एक दूसरे के साथ जुड़ें, तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस ईद को हमारे लिए और सारे आलम इस्लाम के लिए मुबारक बनाए। और हम इस मौके पर यकीनन हमारे उन मज़लूम भाइयों को भी याद करेंगे जो इस मौके पर तकलीफ़ और मुशक्क़तों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुसूसन अहले फ़लस्तीन व गज़ा, और इसके अलावा तमाम आलम इस्लाम के वो मुसलमान, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए राहत, चैन और सुकून के रास्ते निकालने के फ़ैसले फरमाएँ। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि उसने हम सबको फिर से ये खुशी और मसरत का दिन अता फरमाया।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को, रोज़ों को, ज़कात, फ़ितरात और सारी इबादतों को कबूल फरमाए। रमज़ान का ये महीना दरअसल ये तरबियत का महीना है। इसमें सिर्फ आमाल ही नहीं बल्कि आदत व अतवार और सारी चीज़ों की तब्दीली आती है। अब इसको जो है आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए इंशाअल्लाह। तो हम आप तमाम से ये हमारी गुजारिश है कि जिस तरह हमने रमज़ान में अपनी आदतों को तब्दील किया और गैर ज़रूरी अशिया से खाने से भी हम रमज़ान में रुकते रहे, उसी तरह साल के बाकी अय्याम में भी जिस तरह ये सिगरेट नोशी है, गुटखा और तंबाकू नोशी, इन तमाम चीज़ों से रुकें, क्योंकि हमारे इस मुल्क में कैंसर की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो अल्लाह सब कैंसर के मरीज़ और बाकी तमाम अमराज में जो मुब्तला हैं सबको सेहत कामिल अता फरमाए। और इख्तिताम मैं इस दुआ के साथ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मसाजिद, ईदगाहों, मकातिब, मदारिस और खानखाओं और वक्फ इमलाक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और आखिर में मैं आप तमाम का, खुसूसन मीडिया हजरात का, जिन्होंने नमाज की वक्त की तशहीर अच्छी तरह से की, और उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया कलेक्टर साहब और एसपी साहब और बल्दिया कमिश्नर साहब, खादिमान उम्मत और पाकिज़ा वेलफेयर सोसाइटी, और इसके साथ साथ जो हजरात बिलवास्ता या इसमें इन तमाम इंतज़ामात में शामिल रहे, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तमाम को हम सब की जानिब से ख़ाज़ी मुतवल्ली ख़ाज़ी सादिक़ मोहिउद्दीन, ख़ाज़ी सोहेल मोहिउद्दीन और ख़ाज़ी जुनैद मोहिउद्दीन की तरफ से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो पवित्र रमज़ान महीना था, 30 दिन के बाद आज पवित्र ऐसी रमज़ान ईद है, और मैं इस मौके पर हमारे सभी भाई लोगों को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं। आज रमज़ान ईद के इस मौके पर सभी को जो उन्होंने दुआ की है महीने भर से, उनकी दुआ अमल में आए, और फिर से एक बार सभी को रमज़ान ईद की हार्दिक हार्दिक बधाई। अब तमाम मुस्लिम बांधव और बहनों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। एक महीने से पवित्र रमज़ान महीना, इस महीने में मुस्लिम बहन, मुस्लिम बांधव सब जनों एक देश में शांति रहना और सुख समृद्धि रहना, इसके लिए सब रोज़ा पकड़ते हैं। और रोज़ा पकड़ने के बाद आज रात को चांद निकलने के बाद आज ईद मनाई जाती है। और ईद पे मैं भाईचारे के हिसाब से आज दरगाह पे आके हम सब मुस्लिम बांधवों के साथ मैं खुद ईद साजरी मिलाप कर रहा हूँ। और ऐसी भाईचारा रहना चाहिए जो देश को संदेश अच्छा चले जाए। और पुनश्च मैं ये ईद की सबको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ويا خالق أنفسنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على اليهود والنصارى والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ بے شک ہم سب گناہگار خطا کار ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزارنے والے، یا اللہ تیرے حکموں کو توڑنے والے مجرم بندے ایک مہینے کی ہلکی پھلکی محنتوں کے بعد آج تیرے دربار میں جمع ہیں. یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ بوڑھے بچے جوان بزرگ یا اللہ سب کچھ اس میدان میں جمع ہے. یا اللہ ہر ایک کے ہاتھ کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما. ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری ذکر و تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ آج کے دن ہماری بخشش کا اعلان فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات میں گھروں کی مشکلات کا حل فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو لوگ جو علماء بھیجا مقدمات پر پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ جلد از جلد خلاصی نصیب فرما. یا اللہ جن گھروں میں بن بیاہی بہنیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ مناسب جوڑے عطا فرما کر خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کے شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں متحد فرما. طلاق سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی نسلوں اور اولادوں کو اس ملک میں یا اللہ تا قیام قیامت دین پر، قرآن پر، اس کی تعلیمات پر باقی رکھنے کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ جہاں کہیں امت مظلوم ہے، یا اللہ پریشان ہے، ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، یا اللہ امت کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ مظلوموں کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین و اہل غزہ کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ ان کے حال کو درست فرما. یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ تبدیل عالم کا فیصلہ فرما. یا اللہ نظام عالم کی تبدیلی کے فیصلے فرما. یا اللہ اتنی قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں. یا اللہ ان کے دکھ میں شریک ہیں. یا اللہ ان کے درد میں شریک ہیں. یا اللہ ہمارے حال پر بھی اور ان کے حال پر بھی رحم فرما. یا اللہ ظالم دندناتا پھر رہا ہے، یا اللہ اس کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے. یا اللہ ہدایت نہ ہو تو یا اللہ اس زمین کے ہر ایسے ظالم کو یا اللہ جو ہدایت کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو، یا اللہ زمین سے صاف کرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما. یا اللہ آپس کے بھائی چارگی کو قائم فرما. آپس کی محبتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما. جو کوئی اس محبت کو، اس مودت کو توڑنے کی کوششیں کر رہا ہے، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اس ملک میں مسلمانوں کی جان، مال، املاک، جائیداد، اوقاف، یا اللہ عزت، آبرو، گھر، کاروبار، تعلیمی اداروں کی پوری حفاظت فرما. اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما. یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما. یا اللہ تیری ذات عالی کا یقین عطا فرما. تیری محبت عطا فرما. قرآن سے تعلق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی قرآن ہوگی اس کے بعد جائز تکبیرات چلی رہی ہیں. پہلی تکبیر چلی جائے گی، تکبیر صادق ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری تکبیر ہاتھ بيوم العيد المنور الله أكبر عيد له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
وللہ الحمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ ومن زکا نفسہ وطاہر اللہ اکبر وللہ الحمد قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انا لکل قوم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واستعقوا وتطیبوا والبسوا احسن ثيابك من تمر او شيء حلوا واسعوا الى صلاة بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين اللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم